तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी है क्या। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप एक सवाल सोचिए कि हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर हम इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग के दौरान कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है? कोई भी जवाब दीजिए इसका। अरे सर, कैसी बात करते हो, नाम से तो पता चलता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट कंक्रीट ही तो बनाएंगे, और क्या है इसमें। बेटा, कंक्रीट तो लेबर भी बना लेता है, मिस्त्री भी बना लेता है, तो फिर इंजीनियर को क्यों जरूरत पड़ी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने की? सही बात है क्या नहीं? सोचो एक बार। अरे हाँ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बताओ क्यों जरूरत पड़ी हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने की? अरे हाँ सर, सीधी सी बात है। देखिए, इंजीनियरिंग के बाद बच्चे करते हैं जेईएन की तैयारी, और जेईएन के एग्जाम में तो भाई साहब कंक्रीट टेक्नोलॉजी आती ही है। और पता है सर आपको, एसएससी जेई के एग्जाम में तो सर 10 से 12 प्रश्न आते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, इसलिए हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। और सर सीधी सी बात है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ के हमें थोड़ा ज्ञानी बनना है। हमें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद जब हम कोचिंग्स में जाएंगे तब हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जेईएन के एग्जाम में कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब आसानी से हमें समझ में आ जाएगी और हम जेईएन के एग्जाम को देंगे और जूनियर इंजीनियर बनेंगे। सर स्टैंड अप। गेट आउट। पर क्यों सर, बता तो दिया मैंने। बिकॉज यू आर नॉट ए इंजीनियरिंग माइंड, यू आर ओनली कंपटीशन माइंड, and in engineering we are not require the competition mind. In engineering only require interesting mind, जो तुम में है नहीं। अरे तो सर, किस में आज इंजीनियरिंग माइंड है सर? सर सीधी सी बात है, कौन बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है सर? हम तो एक दूसरे को देखकर कॉलेज में आ गए, इंजीनियर बनेंगे। जब पता पड़ा कि यार इंजीनियरिंग के बाद तो बेरोजगारी है, कितने सारे लाखों इंजीनियर घूम रहे हैं, अब हम भी तो अपने सेफ जोन में आना चाहते हैं ना सर, क्या करें? इसलिए सर हमें इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, हमें तो जॉब पाने में इंटरेस्ट है। और सर सीधी सी बात है, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो आपको कोचिंगों में मिलेंगे सर। कोई भी सर इंजीनियरिंग फील्ड में काम नहीं करेगा, कोई भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ के कोई भी इंजीनियर कंक्रीट नहीं बनाएगा, कंक्रीट तो जब भी लेबर ही बनाएगी सर। बेटा सही बात है, लेकिन गेट आउट। पर सर डोंट डिस्टर्ब क्लास, गेट आउट, गेट आउट। तो देखिए, अब पढ़ते हैं हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी। भाई बात भी सही है कि कंक्रीट तो लेबर भी बना लेता है, मिस्त्री भी बना लेता है, तो फिर हम इंजीनियर्स को क्यों जरूरत पड़ी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की? तो सबसे मेन रीजन यही है, हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने हिसाब से कंक्रीट को बना सकें। समझना इस चीज को, हम अपने हिसाब से कंक्रीट बना सकें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंक्रीट बना सकें, और अपनी नीड के अनुसार कंक्रीट को हम बना सकें। इसलिए हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे किसी कंपनी की नीड आई, कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है
कि यार हमें इतना ताकतवर कंक्रीट चाहिए, कैसे बनाएगा? मिस्त्री को क्या पता कि उसमें कितना माल मटेरियल डलेगा। तो हम पूरी कैलकुलेशंस करते हैं, मिक्स डिजाइन करते हैं इस चीज पे कि हाँ ऐसे बनाओ कंक्रीट ताकि वो डिजायरेबल स्ट्रेंथ हमारी अचीव हो सके। ठीक है, देखिए कहने को तो जो कंक्रीट होता है वो हमारा 4 या 5 चीजों का बना होता है। देखिए जो कंक्रीट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कंक्रीट बनता किससे है, तो वही 5 चीज है। सीमेंट, सीमेंट नहीं होगी तो कंक्रीट ही नहीं बनेगा। फाइन एग्रीगेट जिसे हम बजरी भी कहते हैं, सैंड बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट जिसे हम रोड़ी भी कहते हैं। ठीक है, जो मोटा पत्थर जिसे बोलते हैं ना, कंकर कह सकते हैं इसको। वाटर, पानी तो चाहिए। एड मिक्सचर्स, कुछ केमिकल्स होते हैं। इन सबको अगर हम मिला दें तो बनता है कंक्रीट। लेकिन ये तो वही वाला हिसाब है, अपने अंदाजे से मिला देंगे तो फिर हम में और मिस्त्री में क्या फर्क है? हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, कौन सी सीमेंट यूज करें, कितनी सीमेंट यूज करें, कितना फाइन एग्रीगेट यूज करें, कितना कोर्स एग्रीगेट यूज करें, और कौन सा कोर्स एग्रीगेट यूज करें, और कितना पानी मिलाएं और कितना एड मिक्सचर्स मिलाएं ताकि हमें अपने हिसाब से कंक्रीट मिल जाए। समझना इस चीज का। तो हमें क्या करना है, इन 5 चीजों को अरेंज करना है, समझ गए, ताकि हम अपने हिसाब से कंक्रीट बना सकें। अब देखिए क्या होता है, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टिंग के 4 या 5 चैप्टर होते हैं वो होते हैं सीमेंट, पहला चैप्टर। तो सीमेंट में आपको बहुत सारे टाइप्स की सीमेंट पढ़ाई जाती है। सीमेंट के ऊपर टेस्ट पढ़ाए जाते हैं, ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ाई जाती है, कौन सी सीमेंट कितनी ताकतवर होती है, कौन सी सीमेंट जल्दी सेट हो जाती है ना, कौन सी सीमेंट देरी से सेट होती है। ये सारी चीजें आपको सीमेंट में पढ़ाई जाती है, और कैसे सीमेंट बनती है ये सब आपको सीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। फिर फाइन एग्रीगेट वाला चैप्टर आता है और कोर्स एग्रीगेट वाला चैप्टर आता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, मतलब एग्रीगेट। तो 2 टाइप्स का होते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर होता है, कहां से अच्छा एग्रीगेट मिलता है, एग्रीगेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं, और रोड में कौन सा एग्रीगेट चलता है, बिल्डिंग में कौन सा एग्रीगेट चलता है, डैम में कौन सा एग्रीगेट चलता है कि नहीं। हर चीज की नॉलेज थोड़ी होती है। अभी अपन तो नॉर्मली क्या होता है, 10 mm वाला एग्रीगेट यूज करते हैं, जनरली 10 या 20 mm वाला एग्रीगेट यूज करते हैं बिल्डिंगों में। लेकिन डैम जो होता है उसमें लगभग 40 mm वाला एग्रीगेट यूज करते हैं। अब यार ये बातें मिस्त्री को थोड़ी पता है, वो तो हमें डिजाइन करेंगे इस चीज को। तो फिर पानी, पानी कितना मिलाएं किसमें, कंक्रीट में, ताकि हमें अपने हिसाब वाली कंक्रीट मिल जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूं भाई, वैसे तो जो कंप्लीटली हाइड्रेशन के लिए 38% पानी चाहिए होता है ना, कम। और उसमें क्या होता है, अब इसमें कभी कभी क्या करते हैं, हम पानी को बढ़ा देते हैं ताकि कंक्रीट हमारी वर्केबल भी हो जाती है। जो अगला चैप्टर आता है हमारा वो आता है वर्केबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकार्यता। वर्केबिलिटी मतलब कंक्रीट को तो हमने बना दिया, अब इसे कितनी दूर तक हम ले जा सकते हैं बिना सेट हुए, क्योंकि कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी भी हो जाती है यार, कंक्रीट बनाए तो सेट हो सकता है। अगर आपने जैसे कहते हैं ना कि टाइट मसाला बना दिया तो वो जल्दी सेट हो जाता है। अगर आपने उसमें पानी डाल दिया तो वो थोड़ा नम रहता है, तो वो क्या है कि देरी से सेट होता है। तो हमें भाई कितना पानी डालें ताकि हमारी वर्केबिलिटी भी बनी रहे। भाई वर्केबिलिटी का क्या रोल है वो समझिए, मतलब पानी से ही आती है वर्केबिलिटी और एग्रीगेट से आती है। मतलब कौन सा एग्रीगेट डालें ताकि हमें अच्छी वर्केबल कंक्रीट मिले, और कितना पानी डालें ताकि हमें वर्केबिलिटी अच्छी मिले। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है ना, जैसे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है ऐसे, तो इसमें क्या है, बेस फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लगभग 843 मीटर हाइट है कुछ उसकी, है ना। तो वहां तक कंक्रीट कितना देर में पहुंचेगा ये भी हमें ध्यान रखना है। भाई कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता था कंक्रीट पहुंचने में, और आधे घंटे में तो कंक्रीट सेट हो जाता है। तो उस टाइम किया इंजीनियर्स ने कंक्रीट को इस तरह से डिजाइन किया। देखिए उस टाइम क्या हुआ, कंक्रीट को कैसे डिजाइन किया भाई, उस टाइम देखो रेगिस्तान था, और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं।
वर्केबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्केबिलिटी अच्छी है तो देरी से सेट होगा, नहीं तो जल्दी सेट हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए बहुत टाइम लगता है सेट होने में, ठंड होती है तो जल्दी सेट हो जाता है। मतलब हर चीज का उन्होंने ध्यान रखा, और सबसे ज्यादा ध्यान रखा स्ट्रेंथ का। मतलब उन्होंने जो कंक्रीट डिजाइन करा वो इस तरह से डिजाइन किया कि हमारी ताकत भी उसी में बनी रहे, और वो कंक्रीट बेस फ्लोर से टॉप फ्लोर तक भी पहुंच जाए, नहीं वर्केबल भी रहे, सेट ना हो, है ना। और टेम्परेचर यानी वो पहुंचने के बाद सेट भी हो जाए तरीके से। तो ये क्या है, ये सब डिजाइन तो किया है हमने। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम अपने हिसाब से कंक्रीट बना रहे हैं, अपने हिसाब से, ये चीज होती है। फिर देखिए अगला चैप्टर आता है एडमिक्सचर्स का। अब एडमिक्सचर्स क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स जो है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को बढ़ा देते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे कंक्रीट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, सेट हो जाना। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, जैसे कंक्रीट जो है 30 मिनट में सेट हो जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सेट हो जाता है, तो 30 मिनट उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है। तो क्या होता है, अब जैसे किसी को ठंडी जगह पे कंक्रीटिंग करनी है, अब ठंडी जगह पे यार कोई भी चीज है, पानी भी जम जाता है, तो कंक्रीट तो और भी जल्दी सेट हो जाता है, 30 मिनट से पहले 10 मिनट में सेट हो जाता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे एसिलरेटर्स आते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं, उनको कंक्रीट में मिलाते हैं। ये एक परसेंटेज में चलता है कि कितना परसेंट मिलाएं ताकि वो सेटिंग टाइम बढ़ जाए, है ना भाई, नहीं जल्दी सेट हो जाएगा, कंक्रीट डालने से पहले सेट हो जाएगा, फिर क्या फायदा। और जब हम रेगिस्तान यानी जैसलमेर जैसे डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि वहां पर गर्मी इतनी होती है कि सेट होने में समय लगता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन रखी गई थी ना, कम से कम 200 ग्रेड की कंक्रीटिंग वहां पर चल रही थी। मतलब उन इंजीनियर्स ने, यानी उन मिक्स डिजाइनर्स ने, यानी कंक्रीट इंजीनियर जिन्हें क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स कहा जाता है, उन्होंने सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला कि कौन सी सीमेंट यूज करें और कितनी यूज करें, कौन सा फाइन एग्रीगेट, कौन सा कोर्स एग्रीगेट यूज करें और कितना यूज करें, कितना पानी मिलाएं और कितने एडमिक्सचर्स मिलाएं, ताकि वो हमें स्ट्रेंथ मिल जाए वर्केबल के साथ, यानी ताकि हम उसे इजी ले भी जाएं और उसमें स्ट्रेंथ भी बनी रहे और अच्छी तरह से वो सेट हो जाए, यानी 200 ग्रेड वाली कंक्रीट। तो इस तरह से उन्होंने डिजाइन करा। तो ये होता है अपने हिसाब से कंक्रीट को बनाना ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है, और इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी यही है। देखिए सीधी सी बात है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी हम अपने हिसाब से कंक्रीट बना रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से माल मटेरियल को डालेंगे, कितना सीमेंट डालें, कितना एग्रीगेट डालें, कितना पानी डालें, कितना एडमिक्सचर्स यानी कितने केमिकल्स डालें, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी वाली कंक्रीट मिल सके, यानी जो हमने सोचा है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है। और देखिए इसका आपको समझ में आएगा, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो बीम डिजाइन करके देता है अपने स्ट्रक्चर में, उसमें क्या होता है, उसमें साथ में एक डाटा लिखे होते हैं, 2 डाटा कि भाई 415 HYSD और M20 ग्रेड कंक्रीट आर यूज्ड। यही होता है ना कि मतलब HYSD यानी सरिये इतने देने और M20 ग्रेड में कंक्रीटिंग होनी चाहिए, यानी सरिया तो दे दिया और उसके बाद कंक्रीटिंग करनी है। यानी M20 ग्रेड, क्या है M20 ग्रेड, इसको समझिए। यानी M20 ग्रेड का मतलब है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ। कब, जब हम कंक्रीट का 150 mm और 150 mm और 150 mm का जो क्यूब बनाते हैं, फिर उसको CTM मशीन में टेस्ट करते हैं, तो ये इतनी स्ट्रेंथ निकलनी चाहिए 28 दिन के बाद। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके बारे में और भी डिटेल है कि इसमें वेरिएशंस भी चलते हैं, है कि नहीं। मतलब 5 सैंपल खराब होते हैं, 95% पास होते हैं, तो वो एक अलग चीज है। बेसिक समझ लिए 20 का मतलब क्या है। अब समझिए हमें किस तरह से कंक्रीट के अंदर माल मटेरियल डालें, यानी सीमेंट एग्रीगेट डालें, ताकि हमें 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट मिल जाए।
तो देखिए जो जनरली जो ग्रेड होते हैं ना, जैसे M25, M20, M15, M10, तो इनमें क्या होता है, नॉर्मली क्या करता है, ये तो मिस्त्री भी बना लेता है। कैसे भाई, M25 का जो रेशो होता है वो होता है 1:1:2, ये होता है। और इसका क्या होता है, M20 का 1:1:3 ये होता है। और M15 का होता है 1:2:4, और इसका होता है 1:4:8। ऐसे रेशोज चलते हैं। मतलब 1 पराती सीमेंट, 1 पराती बजरी और 2 पराती रोड़ी, और पानी तो अपने हिसाब से डाल लेना। तो उससे क्या बनता है, M25 ग्रेड का कंक्रीट बनता है। और इसमें क्या होता है, M20 में क्या होता है, 1 पराती सीमेंट, 1.5 पराती बजरी और 3 पराती रोड़ी, ठीक है, उससे बनता है M20 ग्रेड का कंक्रीट। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन चारों कैटेगरीज में सीमेंट किस में ज्यादा है, M25 में। समझ में आ गया होगा क्यों ज्यादा है, सबसे ज्यादा सीमेंट इसमें है। यानी सीमेंट ज्यादा होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये समझने की बात है। अब देखिए यहां तक का डिजाइन तो मिस्त्री भी कर लेता है, इसलिए बिल्डिंग इंजीनियरिंग जब चलती है, यानी 1 मंजिल या 2 मंजिल मकान चलते हैं, तब इंजीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो डाल दे 1 कट्टा 1 पराती का मसाला। लेकिन जब आगे बात करते हैं, यानी M40, M50, M80 ग्रेड वाले जो कंक्रीट है, उनको कैसे बनाए भाई, उनका कौन सा मसाला है? सही बात है कि नहीं? उनको कैसे डिजाइन करेंगे? तो उसमें हम फिर एडमिक्सचर्स को भी लेके चलते हैं। और ये जो पूरी कैलकुलेशंस होती है, जैसे होता है डिजाइन M80 ग्रेड कंक्रीट, ये जो वर्ड आता है कि डिजाइन करो कि 80 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए हमको हमारे फ्लैट में, और होता भी है इतने ग्रेड के बनते हैं कंक्रीट, 40 से ऊपर के ग्रेड के कंक्रीट फ्लैट में यूज होते हैं। अब उनको मिस्त्री तो डिजाइन करेगा नहीं, उसको कौन डिजाइन करेगा? मिक्स्ड डिजाइनर। मिक्स डिजाइनर डिजाइन करेगा कि M80 ग्रेड को बनाने के लिए हमें कितना सीमेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना एग्रीगेट चाहिए, और कितने हमको केमिकल्स चाहिए, ताकि हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए, यानी ये वाली स्ट्रेंथ मिल जाए। क्योंकि ये स्ट्रेंथ किसने बोला है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर भाई था, उसने इस स्ट्रेंथ को लेकर ही हमारी बीम को डिजाइन किया है। इसलिए क्वालिटी इंजीनियर यानी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का ये दायित्व बनता है कि वो हमें M80 ग्रेड की कंक्रीट बनाकर दे। तो ये होता है इंजीनियरिंग का मतलब। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मैंने पहले भी समझा दिया था, हर सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्शन में है। अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार M20 आया तो आया कहां से, है कि नहीं समझ में आएगा। और आपको फिर आगे फिर ये जो RCC में डिजाइन कर रहे हो ये समझ में नहीं आएगा। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये लोड आ कहां से रहे। हर सब्जेक्ट अपने आप से कनेक्टेड है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि आपको मिक्स डिजाइन आना चाहिए, हर कंडीशन में मिक्स डिजाइन आना चाहिए, और आपको कंक्रीटिंग करवाना आना चाहिए। तो ये चीज होती है, आपको मिक्स डिजाइन भी आना चाहिए, आपको कंक्रीटिंग करना भी आना चाहिए। मिक्स डिजाइन में बहुत सारे पैरामीटर्स चलते हैं, वेरिएशन चलते हैं, एक प्रोसेस है किस तरह से आप अच्छी स्ट्रेंथ की कंक्रीट को अचीव कर सकते हो जो आपने सोचा है, ठीक है। और कंक्रीटिंग आपको करवाना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब देखिए कैसे कनेक्ट होते हैं। जैसे आपने भाई कंक्रीटिंग यार कितनी सारी होती है। देखो यार बच्चों, सीधी सी बात है, अगर इंजीनियर बनना है तो हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी होता है। तो हम थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके सर ने पढ़ा दी, आपने बुक भी पढ़ ली, लेकिन आपको फिर भी नहीं रुकना। क्यों नहीं रुकना? आपने पढ़ लिया सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, वाटर, वर्केबिलिटी, है ना, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग और वाइब्रेटर्स, फॉर्मवर्क, सब पढ़ लिया, लेकिन आपको तब भी नहीं रुकना। आपके दिमाग में खुरापाती चलती रहनी चाहिए कि सर सीवर जो लाइन होती है ना, उसमें कौन सा कंक्रीट यूज होता है? डैम, जब डैम बनता है तो कौन सा कंक्रीट यूज होता है?
ब्रिज, जब पुल बनता है तो कौन सा कंक्रीट यूज होता है? अंडर वाटर, पानी के अंदर जो कंक्रीटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स यूज होते हैं? हाईवे, हाईवे में कौन सा कंक्रीट यूज होता है? और जब बिल्डिंग बनती है तो कौन से कंक्रीट का यूज करते हैं हम बीम कॉलम कास्ट करने में? ये समझिए यार, रुकना नहीं है। नेट पे सर्च कीजिए कि सीवर में कौन सा कंक्रीट बनता है, मतलब किस कंक्रीट से हम सीवर को डिजाइन करते हैं, डैम में किस क्वालिटी वाला कंक्रीट होता है, मतलब कितने प्रोपोर्शन में सीमेंट फाइन एग्रीगेट होते हैं, ये समझिए आप, तब आपको नॉलेज बढ़ेगी। और फिर सीधी सी बात है, अब कंक्रीटिंग जब हम करते हैं, यानी ये क्या है हमारे टास्क, हमें कंक्रीटिंग करनी है कहां पर? डैम में। हमें कंक्रीटिंग करनी है कहां पर? अंडर वाटर। हमें कंक्रीटिंग करनी है कहां पर? हाईवे में। हो तो कंक्रीटिंग रही है यार। और कंक्रीट मैंने आपको बता भी दिया, जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमारी हड्डी है तो जो हमारी खाल है जो हमको बचा रही है, ये क्या है? कंक्रीट। यानी कंक्रीट स्टील का डॉक्टर है। अगर कंक्रीट अच्छा है और स्टील को वो प्रोटेक्ट करता है किससे? जंग लगने से। ये समझना, इस चीज को बहुत जरूरी है कंक्रीट पढ़ाना, ठीक है? तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन चीजों को आप यहां पर अप्लाई कीजिए, यानी होम काम तो यही है हमारे, लेकिन इन कामों को करने के प्रोसेस ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेक कंक्रीट, कंक्रीट को बनाएंगे कितने भी माल मटेरियल में जो भी प्रोपोर्शन चलता है उसमें बनाएंगे। फिर हम उसका क्या करेंगे? उसको ट्रक में रख के ले जाएंगे, जो बड़े बड़े होते हैं ना, आरएमसी प्लांट से चलता है कंक्रीट, उसमें रख के ले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसको प्लेस करेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि ले तो गए, अब उसको बाल्टी भर भर के डालेंगे। प्लेसिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, कंक्रीट पंप्स होते हैं, है कि नहीं, बकेट मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कंक्रीट को प्लेस किया जाता है। अब बिल्डिंग में तो क्या है, पराती में रख रख के ले जाते हैं, लेकिन भाई जब हाई राइज बिल्डिंग होती है उनमें थोड़ी ले जाते हैं, उनमें तो पंप चलते हैं, नीचे से ऊपर तक पंप चलते हैं। अगर आपको पहाड़ों पर कंक्रीटिंग करनी है तो कौन सा प्लेसिंग मेथड यूज करेंगे? शिमला या फिर कुल्लू मनाली ऐसी जगह पर अगर आपको कंक्रीटिंग करनी है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, है ना? तब क्रेन मेथड से भी कंक्रीट को पहुंचाई जाती है। फिर को प्लेसिंग भी आपने कर दी फॉर्म वर्क लगा के, है ना, फर्माबंदी करके प्लेसिंग भी कर दी। अब उसमें क्या करते हैं हम? कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है? कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं? ताकि उसमें वॉइड्स जो होते हैं वो खत्म हो जाए। कॉम्पैक्शन करते हैं खच खच खच, ताकि उसमें हवा निकल जाए सारी, क्योंकि हवा क्या करती है? एरिया को कम कर देती है कंक्रीट में से और हमारी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, ठीक है? यानी बबल्स बन जाते हैं। जैसे ये कंक्रीट होती है, अगर हमने इसको कंक्रीट को ऐसे ही पटक दिया तो क्या होता है? बीच में से बबल्स से रह जाते हैं। इन बबल्स को दूर करने के लिए उसमें कॉम्पैक्शन करते हैं, वाइब्रेटर्स चलाते हैं, टेबल वाइब्रेटर चलाते हैं, नीडल वाइब्रेटर चलाते हैं, बहुत सारे वाइब्रेटर्स चलाते हैं। कौन सा वाइब्रेटर किस टाइप की कंक्रीट के लिए सूटेबल होता है और कहां पर सूटेबल होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। बस यही चीज होती है। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं? क्योरिंग करते हैं, तराई करते हैं। बिना तराई के, तराई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंक्रीट में से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकलता रहता है, ठीक है? तराई नहीं करेंगे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे, नहीं? तो ये चीज होती है। और फिर यही नहीं रुकना, आपको और आगे भी चलना है कि यार सोचो, जैसे कोई डैम है, उसके जो फाउंडेशन है वो फेलियर हो रही है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक तो कंक्रीट से ही होगा, लेकिन वहां पर कंक्रीट को कैसे प्लेस करेंगे, है कि नहीं? और आप समझिए इस चीज को, जैसे कोई पिलर है, पिलर ऐसे होता है ना, तो अगर ये पिलर पानी के अंदर है तो यहां पर ये डिफेक्ट आ गया किसी भी कारण से, हो जाता है डिफेक्ट, झड़ जाती है कंक्रीट, तो उस कंक्रीट को रिपेयर कैसे करेंगे? यानी उस पैच को कैसे फिल करेंगे? भाई भरेंगे तो कंक्रीट, लेकिन कौन सा कंक्रीट भरेंगे ताकि पानी में, और किस मेथड से भरेंगे? ये चीज, ये सब कुछ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आता है। ये आप बीटेक लेवल में पढ़ते हो, जब एमटेक लेवल में पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें आप और भी चीजों को पढ़ते हो, किस टाइप से नई नई सीमेंटें बनाई जाती हैं। आज जैसे पॉलीमर सीमेंट भी आती है कि नहीं? बहुत सारी सीमेंटें आज नई नई बन भी रही हैं। कुछ कंपनी अपने हिसाब से सीमेंट बनाती है, समझना इस चीज को, अपने हिसाब से डिजाइन करती है सीमेंट को। ये बंगर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो भी कंपनी है, जो भी जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है डैम का, तो वो डायरेक्ट अल्ट्राटेक बंगर सीमेंट यूज नहीं करती। वो कंपनी को बोलती है हमें ऐसे स्ट्रेंथ की सीमेंट चाहिए, 1 लाख कट्टे, 1 लाख बैग चाहिए सीमेंट के, तो वो उस हिसाब से डिजाइन करती है। कंपनी बैठी किस लिए? डिजाइन करने के लिए तो बैठी है कंक्रीट को, है कि नहीं? अगर कंक्रीट डायरेक्ट भेज रही है, यानी आरएमसी प्लांट के थ्रू भेज रही है, जब तो दिक्कत ही नहीं है,
लेकिन वो क्या करती है, सीमेंट को बना के बेचती है उनको, ठीक है। और वो सीमेंट जो होती है कंपनी के ऑर्डर पे तैयार करी जाती है, हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो, यानी नॉर्मली तो 33, 43, 53 ग्रेड की चलती है सीमेंट, लेकिन उससे ज्यादा की भी वो बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कंक्रीट फील्ड में अगर आपको आगे जाना है तो आप मिक्स डिजाइन को बहुत अच्छे से समझे, कंक्रीटिंग को अच्छे से समझे, सुपरविजन करें, है कि नहीं। बहुत सारी सिस्टम्स होते हैं पढ़ाई के, तो आप उनको करें। अगर आपको इंजीनियर ही बनना है तो हर सब्जेक्ट को समझ के चलना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। बिना इंपॉर्टेंस के आपको वो सब्जेक्ट बोर लगेगा। ये पूरा फील्ड सब्जेक्ट है, आप इसको फील्ड में देखिए जाके। पढ़ा अपन ने, ठीक है, बुक से पढ़ लिया, एक बार पूरी बुक की रीडिंग लगा ली। अब आप फील्ड में खड़े हो जाइए, कोई भी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो उस काम को देखिए, हाईवे का काम चल रहा है तो हाईवे में कंक्रीट कैसे डल रहा है देखिए, कौन सा वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं देखिए, कौन सी सीमेंट यूज कर रहे हैं देखिए। बस यही है और कुछ नहीं है। अगर सीवर लाइन डल रही है तो वहां के जो सुपरविजर है ना, सुपरवाइजर, उससे पूछिए कि सीवर में कौन सा कंक्रीट डला है ना। अगर रेलवे के स्लीपर है उनमें आपको आप पता किए कौन सा सीमेंट है। ये चीज होती है। तो ये थी पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक बायोडाटा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे कंक्रीट की अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे सीमेंट बहुत सारे टाइप्स की होती है, उनका कहां कहां यूज होता है, और कंक्रीट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उन कंक्रीट्स का क्या क्या यूज होता है। डैम में जब कंक्रीट डालते हैं तो यार हीटिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, उससे कैसे बचा जाता है। एयरपोर्ट पे जो एयर स्ट्रिप्स बिछाई जाती हैं उसको कैसे बिछाया जाता है। फिर हम थोड़ा बहुत फॉरेन कंट्रीज की प्लानिंग को भी समझेंगे कि वो किस तरह से कंक्रीटिंग को करते हैं। जैसे न्यूयॉर्क सिटी बहुत फेमस बताते हैं रोड के मामले में, अमेरिकन सिटीज में कैसे कंक्रीटिंग वर्क होता है कि नहीं, कि उनकी रोड 50-50 साल तक भी नहीं टूटती, ऐसा होता है ना। तो उन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल, क्योंकि देखिए पढ़ाने का तो यही है कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिनसे आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पूरा पढ़ सकते हो कंपटीशन लेवल पे, लेकिन वो आपको एक समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम आपको थोड़ा थोड़ा समझाते रहेंगे। तो आज यही है, इसको इंट्रोडक्शन में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ेंगे हम। फिर और देखिए अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जो आरएमसी प्लांट होते हैं यानी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। अब आप सोचिए, उनको जब हम फोन करते हैं, हाँ भाई हमें इतना इतना कंक्रीट चाहिए, वो उनके 2 मेंबर आते हैं, छत को नाप के जाते हैं और अपने हिसाब से कंक्रीट को वो वहां पे बनाते हैं। और वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, भाई कितना किलोमीटर है यार, 20 किलोमीटर है। अब वो सोचेंगे जाने में कितना टाइम लगेगा यार, कम से कम 40-50 मिनट तो लग जाएंगे। अब वो सोचेंगे अरे 40-50 मिनट, अरे कंक्रीट तो हमारा 30 मिनट में सेट हो जाएगा। तो फिर पता है वो क्या करते हैं, रिटेडर्स जो एडमिक्सचर्स होते हैं उनको डालते हैं, और वो वाली सीमेंट को यूज करते हैं, कौन सी, ताकि हमारी सीमेंट की सेटिंग जल्दी ना हो। यानी उनका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कम से कम 6 घंटे 7 घंटे बढ़ा देते हैं। भाई हो सकता है ट्रैफिक में भी फंस जाए। तो इस तरह से जो आरएमसी वाले हैं वो कंक्रीट को डिजाइन करके ही भेजते हैं, और वहां पर लेबर तो होती है लेकिन इंजीनियर भी होता है। इंजीनियर बताता है इस अमाउंट में आप कंक्रीट डालें, सॉरी इस अमाउंट में आप मटेरियल को डालें, इस प्रोपोर्शन में मटेरियल को डालें, इस प्रोपोर्शन में आप एडमिक्सचर्स को डालें, और इतना आप वाटर डालें। ये सब आपको समझना होगा अगर आपको जॉब पाना है आरएमसी प्लांट में। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए तो वो पूरा डिजाइन करके भेजते हैं कि वो
उस प्लांट से चलकर आपके घर तक भी आएगा, लेकिन सेट नहीं होगा और कंक्रीटिंग भी हो जाएगी आपकी। इतना डिजाइनिंग करना पड़ता है। अब ये यार मिस्त्री के बस की बात नहीं है, यही समझने की बात है बस।